अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका ने नेटो के 12 रुकन ममालिक को असलाह फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने किया बयान जारी। बांग्लादेश कभी किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का बयान। वोकल फॉर लोकल मुहिम से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद। वजारत कॉमर्स के नए कैंपस वो अंजय भवन का इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना। मुर्मू उड़ीसा भवन में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने तक करेंगे क़याम। राहुल प्रियंका ने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि वो आसाम के सैलाब मुतासिरीन की करें मदद। शदीद सैलाब का सामना करने वाले सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का किया इजहार। हिंदुस्तानी मवासिलाती सेटेलाइट GCR-24 को फ्रेंच गवाना से छोड़ा गया। सेटेलाइट से आला मियारी टीवी, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की खिदमात की जाएगी फराहम। जिले वरंगल में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। शादी के डिनर के सिलसिले में सब्जी की खरीदारी के लिए जाने के दौरान पेश आया हादसा। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर की हलचल से सनसनी। शेर ने गाय पर किया हमला, अवाम में खौफ व हिरास। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका ने नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के 12 रुकन ममालिक को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक महकमा खारिजा ने नेटो सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट एजेंसी ऑफ प्रिजेसन गोला बारूद को 2.20.7 मिलियन डॉलर की तखमीना लागत से असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि यह असलहा बेल्जियम, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनान, हंगरी, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और बरतानिया की मुसल्लह अफवाज को दिया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि उनका मुल्क किसी दबाव के सामने कभी नहीं झुकेगा, बल्कि अवाम की ताकत से आगे बढ़ेगा। हसीना ने यह बयान यहां वज़ीर आज़म के दफ्तर के शापिला हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कभी भी किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुल्क के अवाम को हम पर भरोसा है और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। इंसानी हुकूक से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खातिलों को पनाह देने वालों को इंसानी हुकूक कौन सिखाएगा। जिस मुल्क में स्कूलों में फायरिंग, तलबा की हलाकत, पुलिस के साथ सड़कों पर गोलियों का लोगों का गला घोंटने के वाकयात तो तवातर हो रहे हैं, क्या वो हमें इंसानी हुकूक सिखाएंगे? उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश अपने एतमाद और अवाम की ताकत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। जान पाकिस्तान ए हलो खालेदा जियार कथा কাজী এই যাদের মানসিকতা তারা তো বাংলাদেশের কোনো ভালো চাইবে না, এটা খুব স্বাভাবিক। এটা নিয়ে আপনাদের এত দুঃখ করা, চিন্তা করা কিচ্ছু নাই। আর ওদের কথা যত না বলা যায় ততই ভালো, কারণ ওরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, বরং এগুলিকে সবগুলি গাঁঠি বেঁধে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়। কারণ পাকিস্তানের এখন যে অবস্থা, ওখানে থাকলেই তারা ভালো থাকবে।
এখনও লাহোরে সোনার দোকানে খালেদা জিয়ার বড় ছবি আছে, যে ওই দোকানের সোনার গয়না তার খুব প্রিয়। তাদের মানসিকতা ওই দিকে, আমাদের বাংলাদেশের জন্য না। তবে এটাও ঠিক যে এদের জন্ম তো বাংলাদেশে না, না জিয়ার জন্ম বাংলাদেশে, না খালেদা জিয়ার। वेनेजुएला में दारुल हुकूमत क्रॉक्स के करीब एक कारोबारी तैयारा गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्टो काबेलो से क्रॉक्स आने वाला एक लेयर जेट 55C बिजनेस जेट क्रेस्टोबल रोज इस म्यूनिसिपैलिटी में वेल्स डेल टोटे घाटी के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 4 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 2 पायलट और स्टूडेंट्स डी मेरान फुटबॉल क्लब के सदर क्रिश्चियन टोनी भी शामिल थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि वोकल फॉर लोकल मुहिम से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद मिली है और अब दुनिया के नए नए मुल्कों में हमारे मुतादिद मसनूआत पहली बार बरामद किए जा रहे हैं। मोदी ने यहाँ वजारत कॉमर्स के नए कैंपस वांजय भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत मुकामी मसनूआत पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान ने मुसलसल अपना बरामदात बढ़ाने के साथ ही इससे जुड़े अहदाफ को हासिल किया है। उन्होंने कहा बरामदात बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसियों और आवाम को आसान बनाने के लिए साथ ही पैदावार को नए बाजार में पेश करने में काफी मदद मिली है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आज हुकूमत की हर वजारत और महकमा बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे रहा है। खारिजा, ज़राअत या कॉमर्स की वजारत हो या छोटी, दरमियानी और बहुत छोटी सनतों की वजारत, सभी एक मुश्तरका अहदाफ के लिए इज्तिमाई कोशिश कर रहे हैं। नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस।
आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जुमेरात को दिल्ली रवाना हो गई। मुर्मू MCL गेस्ट हाउस से बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डे पर उनके हामियों, बीजेपी कायदीन, पार्टी कारकुनान और खैरखाहों की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने और रुखसत करने के लिए मौजूद थी। यहां उन्हें बड़े जोश खरोश के साथ रुखसत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके एजाज में रिवायती कबायली लोक रक्स पेश किया गया। दिल्ली रवाना होने से पहले मुर्मू ने ताउन के लिए सबका शुक्रिया अदा किया और सबसे ताउन तलब किया। बीजेपी ने मंगल को झारखंड के साबिक गवर्नर और उड़ीसा के साबिक वजीर के नाम का मुल्क के आला आईनी के ओहदे के लिए ऐलान किया। पंजाब में सिंगरूर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जुमेरात की सुबह सुस्त रफ्तारी से जारी रही और पहले 3 घंटों में 18% वोटिंग हुई। ये ज़िमनी इंतखाब भगवंत मान के वज़ीर आला बनने के बाद सीट छोड़ने की वजह से खाली पड़ी सीट पर हो रहा है और 3 खवातीन समेत 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंगरूर हलके में तकरीबन 15,70,000 वोटर्स और 1600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। आसाम में सैलाब मुतासिरीन के तईं गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से राहत और बचाव के कामों में ताउन करने की अपील की है। गांधी ने ट्वीट किया, आसाम में शदीद सैलाब का सामना करने वाले अपने भाइयों और बहनों के तईं मेरी ताज़ियत, सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत। मैं कांग्रेस कारकुनों और लीडरों से बचाव और बहाली के कामों में मदद करने की अपील करता हूँ। वाड्रा ने कहा, आसाम में शदीद सैलाब से लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई हैं। मैं खुदा से उन सब की हिफाजत की दुआ करती हूँ। मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों से अपील करती हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में आसाम के बहनों और भाइयों के साथ खड़े हों और इमदादी कामों में मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। उत्तराखंड केडर के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर डॉक्टर रामविलास यादव को विजिलेंस अफसरान ने बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड केडर में आए डॉक्टर यादव अपनी आमदनी के मुकाबले में गैर मुनासिब असासी रखने के इल्जाम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उत्तराखंड हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ उनकी आमदनी से गैर मुतनासिब असासे जमा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने गुज़िश्ता साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को भेजी थी। एक अंदाजे के मुताबिक रामविलास यादव के पास आमदनी के मालूम जराए से 547% ज्यादा असासे हैं। मुकदमे की समाअत के बाद विजिलेंस ने लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून में उनकी रिहायश गाहों पर छापा मारा और वहां से अहम दस्तावेजात बरामद किए गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर यादव बुध को दोपहर 1 बजे विजिलेंस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां तकरीबन 2 बजे तक पूछगछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में जहां एक तरफ मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई हो रही हैं, वहीं दरियाए जहलुम समेत दीगर नदी नालों में भी पानी की सतह लगातार कम हो रही है। मुतालिका महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि माह रवां के इख्तिताम तक भारी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। वादी में मौसम में बेहतरी के बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम 24 घंटों के दौरान 10.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। शोहराया पाक झील डल में जुमेरात की सुबह एक हाउस बोट के उलटने से 7 सयाह और 2 कुनबों के अफराद खाना मौजिजाती तौर पर बच गए हैं। जराये ने बताया है कि झील डल में जुमेरात की सुबह कोल्हाई नामी हाउस बोट डूब गई। उन्होंने कहा कि जब ये हाउस बोट डूब रही थी, उस वक्त उस हाउस बोट में 7 सयाह और 2 कुनबों के अफराद खानदान मौजूद थे। हाउस बोट के मालिक ने बताया कि हमने पहले 7 सयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाला और उनको महफूज मुकाम पर पहुंचाया और उनके बाद दीगर
अहले खाना को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि मेरी हाउस बोट पुरानी है जिसकी मरम्मत के लिए मुतालिका हुकाम से इजाजत तलब की थी, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर कान नहीं धरा गया। उनका कहना था कि अगर हुकाम ने उन्हें इसकी मरम्मत की इजाजत दी होती तो आज ये वाकया पेश नहीं आता। मौसूफ ने कहा कि हम आज बेघर हो गए हैं क्योंकि हमारी हाउस बोट को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकाम से इसकी मरम्मत करने के लिए इजाजत और नुकसान का मुआवजा देने की अपील की है। यूरोपीय खलाई एजेंसी की जानिब से फ्रेंच गुयाना में जुमेरात की सुबह हिंदुस्तान की 4180 किलो वजनी के बैंड सैटेलाइट जी सयार 24 को कामयाबी से छोड़ा गया। इस सैटेलाइट को मलेशिया की मवासिलाती सैटेलाइट MEA सयार 3D के साथ मदार में छोड़ा गया। खलाई एजेंसी ने कहा है कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक कल शब तकरीबन 3:20 पर इस सेटेलाइट को छोड़ा गया। इसरो ने जी सयार 24 को बनाया है। इसके जरिए आला मियारी टीवी, टेली कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की खिदमात फराहम की जाएगी। इससे हिंदुस्तानी सारिफीन की DTH की जरूरियात की तकमील हो सकेगी। शादी के डिनर के सिलसिले में सब्जी की खरीदारी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले वरंगल के खिला वरंगल मंडल नायडो पेट्रोल पंप के करीब जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को बाइक ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन की शिनाख्त एलंदू देहात के रहने वाले सुधाकर और वर्धनापेट के रहने वाले गणेश के तौर पर की गई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के नुहाई इलाका घटकेसर में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की और 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह घटकेसर के ऊषापुर के करीब वरंगल कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में एक लड़की भी शामिल है। उनकी शिनाख्त 25 साल प्रवीण, 23 साल नवीन के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक जनगांव जिले से है, जबकि लड़की की शिनाख्त 21 साल एन विनीता के तौर पर की गई है, जो करीमनगर जिले की रहने वाली है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महलूकीन के रिश्तेदारों को इस हादसे की इत्तला दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि ये तीनों उप्पल से बीबी नगर की सिमत जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर की हलचल जारी है। पिछले 1 माह से शेर ने गांव वालों और महकमे जंगलात के ओहदेदारों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जिले के रोतुलापोड़ी इलाके में इस शेर ने गाय पर हमला कर दिया। इस बात की इत्तला पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों की एक टीम वहां पहुंची जिसने उस जंगली जानवर के पंजों के निशानात की तलाशी ली। शेर को पकड़ने के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि यह शेर इंसानी आबादी में आकर उनके जानवरों पर हमले कर रहा है। उस शेर की मौजूदगी से रातों को मुकामी अफराद घरों से बाहर निकलने से खौफजदा हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका ने नेटो के 12 रुकन ममालिक को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने किया बयान जारी। बांग्लादेश कभी किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का बयान। वोकल फॉर लोकल मुहिम से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद। वजारत कॉमर्स के नए कैंपस वांजय भवन का इब्तिदाई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना। मुर्मू ओडिशा भवन में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने तक करेंगी क़याम।
राहुल प्रियंका ने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि वो आसाम के सैलाब मुतासिरीन की करे मदद। शदीद सैलाब का सामना करने वाले सोगवार खानदानों से दिली ताजियत का किया इजहार। हिंदुस्तानी मवासिलाती सेटेलाइट GSAT-24 को फ्रेंच गुआना से छोड़ा गया। सेटेलाइट से आला मियारी टीवी, टेली कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की खिदमात की जाएगी फराहम। जिले वरंगल में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। शादी के डिनर के सिलसिले में सब्जी की खरीदारी के लिए जाने के दौरान पेश आया हादसा। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर की हलचल से सनसनी। शेर ने काय पर किया हमला, अवाम में खौफ व हिरास। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।